में रहकर अगर आप कीर्तन नहीं करेंगे, वृंदावन में रहकर अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, है ना, तो फिर आपका वहाँ रहना व्यर्थ है। इतने सारे लोग वहाँ तरसते हैं रहने के लिए, आपको मौका है। तो लोगों पर आप कहो, आप ये मत कहो भक्ति का आतंक हो रहा है, भक्ति का कोई आतंक नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ब्लॉगर श्रद्धा शर्मा। और आज है ये जो ब्लॉग है वो है एकादशी के दिन का। आज जया एकादशी है। तो दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर भोग बना रही हूँ कान्हा जी का। तो आलू ना मैंने सुबह मॉर्निंग में बॉईल कर दिए थे, तो आलू के पराठे बनाए थे बच्चों के लिए और मेरे पतिदेव के लिए। साबूदाने भी मैंने सुबह ही भिगो दिए थे। तो अभी दोपहर में मैं बना रही हूँ भोग। ये मैंने गाजर का थोड़ा सा करीब आधा किलो गाजर रखे हुए थे, तो उनका हलवा भी मैंने आज ही बनाया है। और साथ में बनाई है साबूदाना की खिचड़ी, और मखाने मैंने थोड़े घी में रोस्ट कर दिए हैं। और ये जो नया वाला चमचा है ना वो यूज़ करना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट सारे ही कर दिए हैं। तो बस कान्हा जी का भोग एकदम तैयार हो गया है, तो उनको भोग लगाते हैं। उसके बाद हम भी अपना जो एकादशी का व्रत है वो प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर के करीब 1:30 या 1:45 बजे का टाइम हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लिपिंग है ना वो इवनिंग की है। शाम के टाइम पर मैंने सोचा था कि तिली रखी हुई है बहुत सारी, तो थोड़ी सी ना इसकी पट्टी जैसी बनाती हूँ। तो यहाँ पर तिली को थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा चटक जाए, उसमें से थोड़ी सी महक आ जाए। उसके बाद तिली को हटा दिया, 1 चम्मच मैंने घी डाला। उसके बाद मैंने ना गुड़ को थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़ लिया था, तो वो डाल दिया और करीब 2 से 3 चम्मच पानी डाला बस। और उसके बाद इसको गुड़ को ना मेल्ट होने दिया। एक थाली में मैंने आधी थाली में घी लगा दिया ग्रीस करके, क्योंकि जितनी तिली है ना मुझे लगता है बस इतनी ही पट्टी बन पाएगी, इसलिए पूरी थाली में नहीं लगाया। उसके बाद रोस्ट की हुई तिली डाल दी थी, और चम्मच जब थोड़ी ठंडी हो गई तो चम्मच से ऐसे डैप 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 कर दिया था। मुझे लग रहा था कि शायद जमेगी नहीं, बट वो जम गई थी, और बहुत ही 10 मिनट के अंदर ही जम गई थी। बढ़िया और टेस्टी भी लग रही थी। गुड़ की मात्रा थोड़ी सी कम रखी है मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं हमारे पतिदेव और हम सब लोग, इसलिए तिली की मात्रा ज़्यादा है। और ये देखिए बढ़िया भट्टी बन करके तैयार हो गई थी। तो बस सबसे पहले शाम को भी कान्हा जी के भोग के लिए निकाल दी है मैंने, और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का टाइम, मतलब 5 बज रहे हैं। इनको पहले दिखा दें ताकि ये है मुंह इनका बंद हो जाए। राघव भी यहीं चढ़ा हुआ है स्टूल पर। चाय बन रही है यहाँ, और चाय बन रही है तब तक हम करते हैं उस टॉपिक पर बात जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ चली थी प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। मतलब सबसे पहले तो प्रेमानंद महाराज जी को जो नहीं जानते हैं ना, वो बड़ा ही, मतलब कौन नहीं जानता आज के टाइम में प्रेमानंद महाराज जी को। मतलब लगभग हमारे देश के 80% युवा जो है ना वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पर चल रहे हैं, और अपने आप को अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। कितने लोगों ने उनकी वजह से मांस खाना छोड़ दिया, गंदी चीज़ें करना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, जुआ खेलना छोड़ दिया। मतलब बहुत 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 सुधार है लोगों में, मिलने चाहते हैं। और उनको अगर कोई जानता नहीं होगा ना तो ये उसका दुर्भाग्य होगा, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि उनको हर कोई जानता है आज के टाइम में, जानता भी है और जानना भी चाहिए। उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। राघव, तो उन्हीं के बारे में अभी वृंदावन में ही रहने वाले, मतलब वीवीआईपी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं जो वृंदावन में, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजियां की हैं और रैलियां निकाली हैं, कुछ अजीबोगरीब से कैप्शन लिख लिख करके कि ऐसी भक्ति नहीं होती है, ये ढोंगी हैं और भक्ति का आतंक, कुछ इस तरीके से लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है इस चीज़ से कि महाराज जी के लिए रात में इतने सारे हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं, कुछ ढोल के साथ बैठते हैं, नगाड़ों के साथ बैठते हैं, रंगोलियाँ बनाई जाती हैं फूलों की महाराज जी के इंतज़ार में, और बहुत 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 बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलने आते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है। तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। राधा नाम का कीर्तन करते हैं वहाँ पर जो लोग महाराज जी से मिलने आते हैं, तो जब तक वो महाराज जी का इंतज़ार करते हैं, वो रात में 2-2:30 बजे महाराज जी निकलते हैं उस रास्ते से, तो तब तक लोग ज़ोर ज़ोर से राधा नाम का कीर्तन करते हैं, उससे भी उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। महाराज जी ना अपने कुछ वीडियोज़ में पहले ये बोला करते थे
कि ये जो प्रेमानंद नाम की गाड़ी जो निकली है ना, जो बहुत ही कम समय के लिए निकली है, वो जो इसको पकड़ सकता है, इसमें बैठ सकता है वो बैठ ले, और जो नहीं बैठ सकता उसका दुर्भाग्य है। और उन्होंने ये भी कई सारे वीडियोस में कहा है कि कलयुग का प्रभाव जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अभी तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसा वक्त आएगा जब लोग भक्ति की, पूजा पाठ की, भगवान की चर्चाओं को सुनना पसंद नहीं करेंगे। जो इनके बारे में बात करेगा उसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से मतलब धुतकार दिया जाएगा, उसको सजाएं दी जाएंगी, और किसी भी तरीके से कोई भी आपको अच्छे सात्विक जो संत प्रेमानंद महाराज जी जैसे वैसे संत नहीं मिलेंगे। ढोंगी मिल सकते हैं बहुत सारे, वो अभी भी हैं, बट आपको संत नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके के उनके जो पुराने वीडियो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि अभी से ही तो लागू नहीं हो गए, क्योंकि उनको सुनना यार कौन पसंद नहीं करेगा। तो मतलब उनको सुनना कौन पसंद नहीं करेगा, वो इतना अच्छा बोलते हैं। उनको साक्षात श्री कृष्ण का रूप कहा जाता है, अवतार कहा जाता है आज के समय में। लोगों को जिन्होंने कंप्लेन की है, इनको प्रॉब्लम है, उनकी वजह से प्रॉब्लम है ये मैं नहीं कहूँगी। हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि सही बात है आप वहाँ रहते हो, वहाँ रोज शोर शराबा भीड़ भाड़ हो रही है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपका जो तरीका है वो बहुत गलत है कि आप नारेबाजियां कर रहे हैं, आप रैलियां निकाल रहे हैं। आप में से कोई भी जा करके अगर उनके किसी भी शिष्य से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देता, या डायरेक्ट महाराज जी की जो एकांतिक वार्तालाप होती हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं, उनमें जाकर महाराज जी के सामने ये प्रॉब्लम रख दी जाती ना, तो कब की सॉल्व हो जाती, उसका कोई ना कोई तरीका निकल जाता। लेकिन इस तरीके से आपने वो किया, राधा नाम से उनके बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, उनसे उनकी नींद जो है वो, हमारी वान्या कह रही है, क्या कह रही है? राधा नाम ही अच्छा होता है, एक नाम अच्छा होता है राधा रानी का। राधा रानी का नाम ही सबसे अच्छा होता है बोल रही है। तो उन्होंने कहा है हमारे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, हमारे घर के बड़े बूढ़ों की नींद डिस्टर्ब होती है, रात में कीर्तन होता है, मतलब कीर्तन से नींद डिस्टर्ब हो रही है। बहुत ही अचंभे वाली बात है। और वृंदावन में रहकर अगर आप कीर्तन नहीं करेंगे, वृंदावन में रहकर अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, है ना, तो फिर आपका वहाँ रहना व्यर्थ है। इतने सारे लोग वहाँ तरसते हैं रहने के लिए, आपको मौका दिया गया है रहने का, श्री जी ने बुलाया है आपको, बांके बिहारी ने बुलाया, और आप वहाँ रहते हुए भी संतों का जो है, संतों के वचन ना सुने, संतों का संग ना करें ना, तो ये बहुत बहुत गलत बात है। और जैसे ही इस चीज़ का उनको पता चला ना, उन्होंने पिछले 2 दिनों से बंद कर दिया है बाहर निकलना। उनके हर सोशल मीडिया अकाउंट पर ये अनाउंस कर दिया गया है कि महाराज जी अब 2 बजे की रात्रि में जो निकलते हैं यात्रा, वो बंद कर रहे हैं। और उन्होंने उनका, आप ये देखिए महाराज जी की अच्छी बात कि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस कारण से बंद कर रहे हैं, कि लोगों को की बदनामी ना हो या कुछ भी। उन्होंने ये कहा है कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से महाराज जी अभी नहीं निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो पिछले 2 दिनों से ना वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा जो रोज होती थी वही हो रही है। महाराज जी का बहुत इंतजार करते हैं, जब वो नहीं आते हैं तो लोग आंसुओं के साथ में ना भीगी आंखें लेकर वहां से लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आशा के साथ आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ उनके एक दर्शन के लिए। तो लोगों पर आप कहो, आप ये मत कहो भक्ति का आतंक हो रहा है, भक्ति का कोई आतंक नहीं होता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताना तब तक, और मैं तब तक चाय पी लूंगी। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम का टाइम है तो अभी चाय पीते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।